आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के लिए जमीन खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है और जब हम जमीन खरीद कर उस पर कुछ बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस पर भूमि पूजन कराना जरूरी होता है। भूमि पूजन की शुरुआत पहले पूजा यानी देवी देवताओं की आराधना से करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर हम किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी नए घर या किसी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन देवी पृथ्वी यानी कि भूमि और वास्तु पुरुष यानी कि दिशाओं के देवता का सम्मान करने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि भूमि पूजन करने से भूमि में उपस्थित सभी नकारात्मक प्रभाव और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और निवासियों के लिए शांति और समृद्धि आती है। अनुष्ठान की शुरुआत आधारशिला रखने से होती है। दोस्तों, जब भी हम किसी नए खरीदी हुई जमीन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले उस भूमि की पूजा की जाती है। माना जाता है यदि भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई दोष या नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो भूमि पूजन से हर प्रकार के दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। भूमि पूजन करने से उस जमीन पर अगर गलती वश कोई पाप कृत्य या कोई भी अपराध हुआ रहता है तो भूमि पूजन से सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं, वह भूमि पवित्र हो जाती है। भूमि पूजन करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सही विधि पता होनी चाहिए और इसके लिए हमें हिंदू कैलेंडर को देखकर भूमि पूजन के लिए शुभ तिथि का चयन करना चाहिए। शुभ माह, मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र की जांच करनी चाहिए। पूजा अनुष्ठान समुदाय और क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। आमतौर पर भूमि पूजन अनुष्ठान में कुछ जरूरी चीजें शामिल होती हैं जिनको हम वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, भूमि पूजन के लिए जिस जगह पूजा करनी है उसका चयन करें। उसके बाद जिस दिन भूमि पूजन करनी है उस दिन सुबह स्नान करने के बाद उस जगह को साफ करना चाहिए। वहाँ के सूखे पत्तियाँ, कांटेदार पौधे हैं तो उन्हें भी हटा दें। साथ ही अगर उस जगह पर किसी भी प्रकार के गड्ढे या कुछ भी अजीब चीज़ें हैं तो उन्हें साफ करके हटा दें। सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए तथा उसके बाद निर्माण स्थल के पूर्वोत्तर कोने में 64 भाग का चित्र बनाएं जो विभिन्न देवताओं यानी कि वास्तु पुरुष का प्रतिनिधित्व करता हो। दोस्तों, पूजा का आयोजन करने वाले व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, जबकि पुजारी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। भूमि पूजन किसी योग्य पंडित से ही करवाया जाना चाहिए। भूमि पूजन के लिए अनुभवी पुजारी का होना आवश्यक है ताकि आपकी भूमि पूजा अच्छे से हो सके, जो कि सभी वास्तु दोषों और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, हमारे गृह प्रवेश पूजा में वास्तु पुरुष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष को जमीन का देवता माना जाता है। वास्तु पुरुष मंडल वास्तु संरचनाओं के देवता भी माने जाते हैं तथा जमीन पर होने वाले हर निर्माण वास्तु पुरुष मंडल के प्रतिनिधित्व में ही होता है। माना जाता है वास्तु पुरुष की पूजा करने से घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, हमारे गृह प्रवेश पूजा में वास्तु पुरुष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष को जमीन का देवता माना जाता है। दोस्तों, भूमि पूजन में पंचभूति पूजन का भी विशेष महत्व होता है। एक प्रकार से यह भूमि पूजा का एक मुख्य पाठ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में यह 5 प्राथमिक तत्व मौजूद हैं, जिनमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश हैं। हमारे जीवन में इन तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। इसलिए किसी भी निर्माण कार्य में, चाहे वो घर हो या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण, उन सभी में प्रत्येक तत्व का अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए भूमि पूजन के दौरान पंचभूति पूजन करवाना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, किसी भी पूजा या कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले
भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें अच्छी शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाला तथा शुभ मंगल देवता माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने से समृद्धि का सौभाग्य मिलता है और भगवान गणेश से यह प्रार्थना की जाती है कि घर का निर्माण में कोई बाधा ना आए। पूजा क्षेत्र में तेल या घी का दीपक जलाएं। भूमि पूजन के अगले भाग में नाग देवता की चांदी की मूर्ति और कलश की पूजा शामिल है। नाग की पूजा करने का महत्व यह है कि देवता शेषनाग पृथ्वी पर शासन करते हैं और भगवान विष्णु के सेवक हैं। घर के निर्माण और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद और अनुमोदन मांगा जाता है। मंत्रों का जाप करके और दूध, दही और घी डालकर देवता का आह्वान किया जाता है। दोस्तों, एक कलश या लोटे में पानी भरकर उसके ऊपर एक पानी वाले नारियल के साथ आम या पान के सूखे पत्ते रखे जाते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कलश के अंदर सिक्के और सुपारी डाली जाती है और उसके बाद कलश पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और यह भूमि पर दैवीय ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए भूमि पूजन में भी इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, भूमि पूजन में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमि पूजन में सही महीने, सही तिथि, सही नक्षत्र, लगन और सही समय का विशेष महत्व होता है। हमें इन शुभ मुहूर्त के साथ साथ इन सभी चीजों का भी विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि पूजन के लिए सही महीने की गणना हिंदू कैलेंडर के अनुसार की जाती है। बैसाख, माघ, पौष, फाल्गुन के महीने यानी मई, दिसंबर, जनवरी और मार्च में पड़ने वाले नए कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करने के लिए यह भूमि पूजन के लिए सही माने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम घर बनवाने की बात करते हैं तो आषाढ़ शुल्क से कार्तिक शुल्क के बीच निर्माण करवाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, भूमि पूजन के लिए वास्तुशास्त्र में बैसाख, श्रावण, माघ, फाल्गुन, भाद्रपद और कार्तिक के यह महीने भूमि पूजन के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। भूमि पूजन, नींव पूजन एवं शिलान्यास के लिए सबसे अच्छे नक्षत्र हैं उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी। आप इन सभी नक्षत्रों में भूमि पूजन या नींव पूजन करवा सकते हैं। रेवती, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, शतभिषा, धनिष्ठा, हस्त और पुष्य नक्षत्र, इन सभी पर आप गृह निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त पर गणेश पूजा और हवन सहित मुख्य भूमि पूजन अनुष्ठान आयोजन किया जाता है। आमतौर पर पूजा में दिशाओं के देवता, दिक्पाल, नाग देवता, पंच भूत, प्रकृति के 5 तत्व की पूजा शामिल होती है और कुल देवता, संकल्प, षष्ठ कर्म, प्राण प्रतिष्ठा और मांगलिक द्रव्य स्थापना जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। पूजा के दौरान फूल, अक्षत, चावल, सिंदूर, रोली, हल्दी, चंदन का लेप, धूप बत्ती, कलावा यानी कि पवित्र धागा, फल, पान के पत्ते, सुपारी, मिठाई आदि चीज भूमि पूजन के समय पंडित के द्वारा मंत्र बोलते हुए चढ़वाए जाते हैं। उसके बाद भूमि पूजन के लिए एकत्र हुए लोगों के बीच मिठाइयाँ और फल वितरित किए जाते हैं। इसके बाद अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं जैसे बलिदान या विशेष प्रसाद, हल कशक या साइट समाकलन और अनुकर रूपण या बीज बोना। शिलान्यास या आधारशिला रखना अगले चरण में किया जाता है। वास्तु के अनुसार शिलान्यास समारोह के दौरान उस स्थान पर 4 ईंट रखी जाती हैं। दोस्तों, भूमि पूजन के अगले चरण में नींव या जल स्रोत की खुदाई की जाती है। आप जब नींव की खुदाई या जल स्रोत की खुदाई शुरू करें तो सबसे पहले नाग मंत्र का जाप करते हुए निर्माण के लिए नींव की खुदाई ईशान कोण से शुरू करें। ईशान के पश्चात आग्नेय कोश की, आग्नेय के बाद वायव्य कोश की, फिर नेत्र कोश कोण की खुदाई करें। जब कोणों की खुदाई पूरी हो जाए फिर दिशा की खुदाई करें। पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रम से खुदाई करें। नींव की खुदाई हो जाने के बाद निर्माण के लिए कार्य का शुभ मुहूर्त निकालें और वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ से परामर्श करके ही यह
मुहूर्त निकालें। सबसे पहले दरवाजे के फ्रेम को ठीक करने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद अन्य निर्माण गतिविधियां शुरू करनी चाहिए। अंत में कोई गृह प्रवेश शुरू कर सकते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नए घर में प्रवेश करें। दोस्तों, भूमि पूजन कंप्लीट करने के बाद आप अपने घर के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने में लग जाते हैं। घर निर्माण के लिए भी कुछ शुभ तिथियां और समय हैं जिनके बारे में आप किसी अच्छे पंडित से सलाह ले सकते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब आपका घर कंप्लीट हो जाए तो आप गृह प्रवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने नए घर में प्रवेश के लिए गृह प्रवेश बहुत ही अच्छा व शुभ दिन होता है। गृह प्रवेश आपके नवनिर्मित घर के लिए एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने घर में अपने बड़ों और ईश्वर के आशीर्वाद से प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें गृह प्रवेश के लिए भी एक अच्छा दिन, तिथि व शुभ मुहूर्त किसी भी अच्छे पंडित से निकलवा कर ही गृह प्रवेश करना चाहिए। और साथ ही गृह प्रवेश के मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को आमंत्रित करना चाहिए। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है अपने जन्म को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर, जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर या किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं तो निसंकोच होकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें सीधे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपके प्रश्न का सटीक निदान करने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।